Subscribe my channel and press the bell icon so you never miss any another updates. Thank you. दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में नए खिलाड़ी हैं तो आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। इसके जो अलग अलग से जो सेक्टर्स होते हैं या फिर इसके कह सकते हैं इसकी जो अलग से टर्म्स होती है, संस्थाएं होती है, वो क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है। जैसे कि सेबी ले लीजिए, बीएससी, एनएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल या पूरा स्टॉक मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, इन सभी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एनएसडीएल, सीडीएसएल और शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है उसके ऊपर तो वीडियो बना ही दिया है। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। शेयर मार्केट का मेरा एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एक संस्था है जो जिसको हम सेबी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में सेबी होता क्या है और सेबी का जो वर्क रहता है वो क्या रहता है, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो ऊपर से बताया था, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि सेबी एक्चुअली में होता क्या है और ये वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। और साथ में इसके क्या जो वर्क रहते हैं वो, और सेबी का जो भवन है, मतलब सेबी भवन, वो कहाँ पे इंडिया में स्थित है, तो उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे जो वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही में वीडियो को शेयर करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम पास कीजिए, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सेबी के फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, और उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है ये सेबी। इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल को 1988 में हुई थी, लेकिन ये गैर संवैधानिक संस्था थी। लेकिन इसको 1992 के अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है। अब दोस्तों, यहाँ पे सेबी का कार्य मैं आपको बताने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जो सेबी, देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में कैसा होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर मान लीजिए होता है, तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंकों का हेड है। जैसे एसबीआई ले लीजिए, ग्रामीण बैंक ले लीजिए या फिर बीओबी ले लीजिए, चाहे जितने भी हमारे देश में जो बैंक है वो सभी बैंकों के जो हेड होता है वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जो मेन जो वर्क रहते हैं या फिर कोई ऐसा नियम बाहर जारी करने का होता है तो वो सब कुछ आरबीआई के थ्रू होता है, ठीक है। बस उसी तरह से सेबी जो है वो शेयर मार्केट के अंडर में आ रही दो एक्सचेंज कंपनियां, यानी कि एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां होती है। ये दो कंपनियों का जो हेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेबी एक्चुअली में होता क्या है। मतलब कि शेयर मार्केट के रिलेटेड जितने भी नए कानून आते हैं या फिर नियम आते हैं तो इन सभी नियम को जारी करने का अधिकार सेबी के पास होता है, और सेबी जिस तरह से नियम जारी करता है उसी के ऊपर जो पूरा शेयर मार्केट है वो वर्क करता है, ठीक है। तो यानी कि आप हमारे जो सिक्योरिटीज़ के जो मामले होते हैं तो और एक्सचेंज के रिलेटेड जो मामले होते हैं वो सभी सेबी के अंडर में ही आते हैं। यानी कि आप इतना ही समझ लीजिए कि जैसे बैंकिंग में हेड होता है आरबीआई, उसी तरह से शेयर मार्केट में हेड होता है सेबी, ठीक है। तो अब सेबी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो भारतीय स्टाफ निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना, ठीक है। दूसरा वर्ग क्या रहता है सेबी का दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, ये इसका एक वर्ग रहता है। साथ ही में यहाँ पे तीसरा वर्ग इसका क्या रहता है?
जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स या ट्रस्टीज जो होते हैं, तो अंडर राइटर्स होते हैं, तो ये सभी के कार्यों का नियमन करना एवं उन्हें पंजीकृत करना, ये भी वर्क सेबी का ही रहता है। साथ ही में दोस्तों मार्केट में नई नई योजनाएं नहीं आती म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करने का कार्य और उसका नियमन करना भी सेबी का ही कार्य होता है। ठीक है। फिर प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर जो रोक लगाने का वर्क होता है वो भी सेबी के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये सब कार्य सेबी के होते हैं। अभी दोस्तों नया क्या हुआ इसमें कि 18 जुलाई 2016 को एक नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। इसके मुताबिक क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो ये सब वर्क होता था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसमें और भी बढ़ोतरी हुई है। जो सेबी का जो कार्य होता है वो भी अब बढ़ गया है। जैसे कि विभिन्न योजनाओं के जरिए पूंजी जुटाने के लिए नए नए तरीकों जो अभी तक सेबी के दायरे में नहीं आते थे, अब सेबी के दायरे में ये भी आने लगे हैं। ठीक है। जनता से 100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जुटाने वाली सभी योजनाओं के अब सेबी के दायरे में आने लगी है। ठीक है। सेबी को तलाशी व संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार रहता है। ठीक है। नियमों का पालन नहीं करने वाले को हिरासत में लेने का अधिकार भी सेबी को अब दिया गया है। ठीक है। देश विदेश के नियामकों से सूचनाएं मांगने की अनुमति भी सेबी को प्रदान की गई है। तो ये इतनी सारी यहाँ पे सेबी को जो है वो पावर्स दी गई है, मतलब आप कह सकते हैं एक ओर से, तो ये सभी पावर सेबी की होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेबी अपने 20 विभागों के द्वारा भारतीय वित्त बाजार पर नियंत्रण रखता है। और एक दो विभाग के बारे में आपको बता दूं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो भी सेबी के अंडर में आता है, आईटीडी। उसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ऑफ डेब्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज़, डीडीएचएस, ये भी सेबी के अंडर में आता है। ऐसे ही आरओज, ओसीएच, ओआईए, एमआरडी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 20 विभाग होते हैं अलग अलग दोस्तों, ये सब सेबी के अंडर में ही आते हैं। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। सेबी के बारे में मैंने आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से लेके लास्ट तक सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही में सेबी के क्या जो कार्य रहते हैं, इस सभी के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार।